नमस्कार मित्रों, मैं शिव शक्ति उपासना विज्ञान चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि ये चैनल नया है और इस चैनल को शुरू होते ही एक विद्वान ने बड़ी ही सुंदर टिप्पणी कर दी है और टिप्पणी ऐसी है कि आपने अभी जो है नया चैनल का शुरुआत करी और लगे तंत्र मंत्र बांटने, जबकि मंत्रों को गुप्त रखा जाता है। उनकी बात भी सही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन क्यों मंत्र गुप्त रखे जाते हैं, कारण क्या है, उसके पीछे रहस्य क्या है? क्या मंत्र गुप्त ही रखे जाते हैं या उनकी दीक्षा भी होती है, नहीं होती है? इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले, जैसा कि चैनल का नाम ही है शिव शक्ति उपासना विज्ञान, तो सबसे पहले मैं गुरु वंदना, गणेश वंदना और माता पार्वती और भगवान शिव जी का ध्यान कर लेता हूँ, फिर आगे की चर्चा करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम परम तत्वाय शिवाय गुरुभ्यो नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपतये नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। ओम भवानी शंकराय नमः। जैसा कि उन्होंने टिप्पणी करी है कि मंत्र गुप्त रखे जाते हैं और आपने चैनल नया शुरू किया लगे तंत्र मंत्र बांटने, तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि मंत्र को गुप्त क्यों रखा जाता है। लेकिन सबसे पहले हम उनकी टिप्पणी पर चर्चा करते हैं। तो शंका समाधान करना ही मेरा उद्देश्य है और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना मेरा धर्म है, क्योंकि मैं सनातनी हूं। तो शंका समाधान कर लेते हैं। जितने भी तंत्र शास्त्र हैं, जैसे रुद्रयामल, भूतेश्वर तंत्र, विज्ञान भैरव, कंकाल मालिनी, योगिनी तंत्रम, जितने भी तंत्र हैं, उन तंत्रों में माता पार्वती भगवान शिव से लोक कल्याण के लिए कुछ उपाय पूछती हैं और भगवान शिव तंत्र मंत्र का उपदेश देते हैं और माता पार्वती उनसे प्रश्न पूछती ही रहती हैं। सारे तंत्रों में यही है। जब मंत्र, सारे मंत्र गुप्त ही रखे जाने चाहिए, तब माता पार्वती जो है पूछती क्यों और भगवान शिव बताते क्यों? उसका उपदेश क्यों देते? उसका विधि विधान क्यों बताते? अब हम भगवान शंकर से तो बड़े हैं नहीं। लोक कल्याण के लिए जब भगवान शंकर तंत्र शास्त्रों में मंत्र का उपदेश दिया है, विधि विधान दिया है, तो मैं कौन कि उन मंत्रों को गुप्त रखूं? ऋषि मुनि, बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान, गुरु महात्मा लोग दीक्षा देते हैं, लोग उनके यहाँ दीक्षा लेने जाते हैं, तो वो मंत्र प्रदान करते हैं। क्या वो गुप्त ही रखते हैं? ऐसा नहीं है। ये मंत्र जब ग्रंथ नहीं थे तो जो है श्रुति के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचे
उसके बाद जो है ग्रंथ रचे गए, उन्हीं मंत्रों को आधार बना करके उन मंत्रों को उन ग्रंथों में संजोया गया। उसके बाद वो ग्रंथ प्रकाशित हुए, जनमानस तक पहुँचे, लोग उनसे बुद्धि विधान सीखे, उपाय सीखे, मंत्र विज्ञान सीखे और मंत्र जप करके अपना अपना कल्याण किया। अगर भगवान शिव का यही उद्देश्य था कि मंत्र गुप्त रखना है, तो माता पार्वती उनसे पूछती क्यों और वो बताते क्यों? तो जाहिर सी बात है कि हम न तो भगवान शिव से बड़े हैं, न तो माता पार्वती से, न तो उनसे ज्ञानी हैं, न तो उनसे विद्वान हैं। देवादिदेव महादेव, जगत गुरु, आदि गुरु, जब वो तंत्र मंत्र बता रहे हैं, उपाय बता रहे हैं, विधि विधान बता रहे हैं शास्त्रों के माध्यम से, तंत्र ग्रंथों के माध्यम से, तो हम क्यों नहीं बताएं? जाहिर सी बात है, यदि मुझे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना है तो मेरे गुरुओं ने जो उपदेश दिया है मुझे, मैं निश्चित ही वह कार्य करूंगा। मेरे एक गुरु ने कहा है कि तुम भगवान की दुनिया में अपनी खेती करो, अपने विचारों का बीज बोते जाओ और वो फलित होकर के तुम्हारे जीवन में 1000 गुना बन करके आएंगे। तो मैं उसी लिए ये सब काम कर रहा हूँ, मैं लोक कल्याण कर रहा हूँ, मेरा भी कल्याण होगा, ऐसा मेरे गुरु का उपदेश है। तो वही जान करके मैं सोचता हूँ कि मैं ऐसा काम करूँगा, लोक कल्याण करूँगा, तो निश्चित रूप से मेरा कल्याण होगा। तो ये रही बात कि सीधा सा उत्तर है कि जब भगवान शंकर ने स्वयं उपदेश देकर शास्त्रों के माध्यम से तंत्र मंत्र जनमानस में लोक कल्याण के लिए पहुंचाया है, तो हम उसे क्यों गुप्त रखें? हम माता पार्वती भगवान शंकर से तो बड़े नहीं हैं, वो जगत के सृजन करता है। माता पार्वती जो है जगत जननी जगदम्बा हैं और भगवान शिव पूरे जगत के, पूरे ब्रह्मांड के पिता हैं। तो जब वो कल्याण करना चाहते हैं, तो अगर मैं सनातन धर्मी हूँ तो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए, जो भी मुझे ज्ञान है उसे लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ये मेरा धर्म है। इसी माध्यम से मैं सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर पाऊंगा। अब आगे बात करते हैं कि मंत्र गुप्त क्यों रखे जाते हैं। और बाबा तुलसीदास भी ये कहते हैं, कलि बिलोक जग हित हर गिरजा, कलि बिलोक जग हित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा। गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं, लोक कल्याण के लिए भगवान शिव और माता गिरजा ने मिलकर ये जो है तंत्र मंत्रों की रचना करी। यानी उनका उद्देश्य था कि तंत्र मंत्र रच करके हम लोग कल्याण करें। तो वही उद्देश्य जो कि भगवान शंकर माता पार्वती का है, वही मैं पूर्ण कर रहा हूँ, उन्हीं के पथ पर चल रहा हूँ। तो न तो तंत्र मंत्र मेरे बनाए गए हैं, न तो मेरे द्वारा उस उपदेशित हैं, भगवान शंकर और माता पार्वती के द्वारा उपदेशित हैं। हाँ, कई मंत्रों की मैंने दीक्षा ले रखी है, मेरे गुरु जी ने बताया है, दीक्षा दी है। हाँ, उन मंत्रों को गुप्त रखना चाहिए, निश्चित रूप से गुप्त रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, अब इस पर बात करते हैं। तो मंत्र गुप्त इसलिए रखा जाता है,
जैसे कि आप अनुभव किए होंगे, यदि आपसे कह दिया जाए कि ये बात है, ये जो है अपने तक ही सीमित रखना है, दूसरे को बताना नहीं है, तो वो बात आप जिससे करते हैं उसके मन में बार बार घूमती रहती है, वो जो है उथल पुथल मचाती रहती है। उसी प्रकार मंत्र जो है, मंत्रों में वो ऊर्जा होती है, वो विचार होते हैं जिनको गोपनीय रखा जाता है। जब वो गुप्त रहते हैं तो हमारे मन और मस्तिष्क में बार बार घूमते हैं। जब बार बार घूमते हैं तो उनमें जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो ऊर्जा शक्ति के रूप में बदलती है। जब हम मंत्र जपते हैं तो वो मंत्र शक्ति से हमारा कार्य सिद्ध होता है। विज्ञान भी कहता है कि जो चीज अवचेतन मन में चली जाती है वो कार्य हो जाता है। तो हमारे एक कोशिका में 80 जीबी मेमोरी होती है। ये हमारा शरीर ही मंत्र से जागृत हो जाता है। जब ये शरीर जागृत हो जाता है तो आपका जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, आप उसकी पूर्ति कर लेते हैं। यही मंत्र विज्ञान है। इस कारण जो है मंत्र को गुप्त रखा जाता है। अगर मंत्र दूसरे को बता देते हैं तो वो आपके मस्तिष्क में जो है घूमना बंद कर देते हैं, मन के बाहर चले जाते हैं, वो गुप्त नहीं रहते हैं, तो उनकी शक्ति खत्म हो जाती है। यही कारण है कि मंत्र को गुप्त रखा जाता है, न कि भगवान शिव माता पार्वती द्वारा उपदेशित जनहित के लिए, लोक कल्याण के लिए जो मंत्र शास्त्रों में बताए गए हैं उनको गुप्त रखा जाए। जो आप अनुष्ठान करते हैं, मंत्र जपते हैं, उसको गोपनीय रखा जाता है, न कि तंत्र शास्त्रों में उपदेशित विद्या को। तो यही कारण है जो तंत्र शास्त्रों में मंत्र दिए गए हैं, मैं उनको जनमानस के समक्ष ला रहा हूं, जो कि गुरुओं का उद्देश्य है। और गुरु परंपरा में बहुत सारे लोग दीक्षित हुए हैं, उन्होंने दीक्षा प्राप्त करी है और मंत्र प्राप्त किया गया है। इसलिए मंत्र गुप्त नहीं रखे जाते हैं। वह साधक जो साधना करता है, सिद्धि पाने के लिए जप करता है, तो जो मंत्र गुरु दीक्षा देते हैं उस मंत्र को, उस साधक को दूसरे व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, गोपनीय रखना चाहिए। जब तक वह गुप्त रहेगा तब तक वह आपके मन में घूमेगा और वो ऊर्जा देगा, आपके चेतना को चैतन्य करेगा। जब विचार बार बार घूमते हैं मन में तो आप उससे जो है जुड़ जाते हैं। आप उन विचारों से जुड़ करके अपने सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। यही मंत्र गुप्त रखने का रहस्य है। मेरे समझ से जो मुझे ज्ञान था मैं आपके सामने प्रस्तुत किया। आप समझ गए होंगे कि मंत्र गुप्त क्यों रखे जाते हैं। गुप्त रखने का बस एक ही मतलब है कि वो मंत्र आपके मन मस्तिष्क में घूमे और आपको शक्ति प्रदान करे, और वो शक्ति आपको सिद्धि प्रदान करे। तो मंत्र में वह शक्ति होती है जो आपको सिद्धि प्रदान करती है, इसलिए उसे गुप्त रखना चाहिए, किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए। आशा करता हूं कि आप सभी का शंका समाधान हो गया होगा। आप मुझसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा चैनल जो है नया है, आप चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आपका जैसा भी कमेंट रहेगा अच्छी तरीके से पढ़ा जाएगा
उत्तर देना होगा तो उत्तर दिया जाएगा, शंका समाधान किया जाएगा और सरल भाषा में समाधान किया जाएगा, शास्त्रों के माध्यम से समाधान किया जाएगा। तो अंत में यही कहूँगा, कल बिलोक जगहित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा। तो ये सारे तंत्र मंत्र लोक कल्याण हेतु बने हैं, जिनका मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। कोई अनुचित कार्य नहीं कर रहा हूँ। अगर ये कार्य अनुचित है तो आप जो है मेरा मार्गदर्शन करिए, हो सकता है आप सही हो, लेकिन मुझे जो गुरु ने उपदेश दिया है मैं वह कार्य कर रहा हूँ। आप मेरे चैनल से जुड़े, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भवानी शंकर।